यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी। सदन में आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार हैं और कल मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट पेश की गई। पहले दिन विधानसभा की कार्यवाही मणिपुर और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। तो यूपी विधानमंडल मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और कल मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट पेश की गई और आज तीसरे दिन देखना यह होगा कि विपक्ष की क्या रणनीति होती है, आज किन किन मुद्दों को उठाया जाता है। क्योंकि कल जिस तरीके से मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट पेश की गई थी उसके बाद भी हंगामा देखने को मिला था। हालांकि महंगाई और कानून व्यवस्था को लेकर भी लगातार हंगामा देखने को मिला। हालांकि आज तीसरा दिन है, देखना यह होगा कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से आज कौन से अहम मुद्दे उठाए जाएंगे। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सीएम योगी और अखिलेश यादव आमने सामने नजर आए। एक तरफ अखिलेश यादव सवाल पूछ रहे थे तो सीएम योगी उन सवालों का चुन चुनकर जवाब देते नजर आए। और क्या फिर मुद्दा एक देश एक कानून तक जा पहुंचा, ये रिपोर्ट देखिए। जनसंख्या की चिंता हो रही है, मुझे इसमें अच्छा लगा। ये 86 में बताना चाहें फिर बता दो 86 में 56। विधानसभा के मॉनसून सत्र में विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की। बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक के मुद्दे उठाए, लेकिन सीएम योगी ने चुन चुनकर सारे सवालों का जवाब दिया और कई मुद्दों पर विपक्ष को नसीहत भी देते नजर आए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि 2017 से 2022 के बीच में जो एज ग्रुप 15 साल का है वो संख्या कितनी होगी, कितने बच्चे आ गए होंगे उसमें? और वो इससे संबंधित नहीं, उसकी जानकारी संबंधित इसलिए है ना अध्यक्ष महोदय, जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी संबंधित हो सकती है तो मैं केवल इतना जानना चाहता हूं 17 से 22 तक कितने बच्चे आ गए एज ग्रुप में, संख्या क्या होगी उसकी? मुझे बहुत अच्छा लगा कि नेता विरोधी दल को अब जनसंख्या की चिंता होने लग गई है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा में बेरोजगारी को मुद्दा बनाते हुए सवाल किया कि लगातार बढ़ रही जनसंख्या और उसके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बेरोजगार लोगों की संख्या बताएगी। इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे इस बात से काफी अच्छा लगा कि अखिलेश यादव को जनसंख्या की चिंता हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हम लोग जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए ही समान कानून की बात करते हैं। 17 से 22 में मुझे साल के वही तो आ रहा हूँ, कितने बच्चे मैं आपकी बात को सुन रहा था। जब मैं खड़ा, मैं तो वही बोलने के लिए आया हूँ कि आपको जनसंख्या की चिंता हो रही है, मुझे इसमें अच्छा लगा कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। मैं यद्यपि पहले भी सोच रहा था कि चलिए समाजवादियों में कुछ तो प्रोग्रेस हुई है और प्रोग्रेस देखिए अच्छा है, प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। ये 5 नंबर के प्रश्न में भी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से प्रश्न पूछा जा रहा था, एक प्रदेश एक कोर्स एक मूल्य, यानी एक देश एक कानून, ये भी जोड़ देते तो और अच्छा होता। वहीं बेरोजगारी पर जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2016 में बेरोजगारी की दर 19% थी, जो अब घटकर 3 से 4% तक रह गई है और साफ कर दिया कि ये आंकड़े दिखाते हैं कि राज्य में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और लोगों को नौकरी मिल रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराने पे ही निर्भर करता है और 2016-17 में उत्तर प्रदेश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19 से अधिक था, 19% से अधिक था और आज के दिन पर यह अनएम्प्लॉयमेंट उत्तर प्रदेश का 3 से 4 के बीच में है। ये दिखाता है रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। विधानसभा में बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है। इसके तहत सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ विभिन्न रोजगार परक पाठ्यक्रम भी लागू किए गए हैं, जिसमें पैरामेडिकल, ड्रोन टेक्नोलॉजी, डाटा एनालिसिस, 3D पेंटिंग जैसे पाठ्यक्रम भी जोड़े गए हैं। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य सरकार ने उस अभियान को आगे बढ़ाया है जिसमें सामान्य पाठ्यक्रम को जारी रखते हुए
पैरामेडिकल का, ड्रोन टेक्नोलॉजी का, डाटा एनालिसिस का, 3D प्रिंटिंग का, या फिर इससे संबंधित वे सर्टिफिकेट कोर्सेज जो 3 महीने 6 महीने के होंगे, उनको माध्यमिक शिक्षा में अध्ययन करने वाले बच्चों को भी इस पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने का एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। यानी यूपी के सदन में जब सार्थक चर्चा हुई तो सीएम योगी ने भी हर उन सवालों के जवाब दिए जो विपक्ष की तरफ से पूछे गए, चाहे जनसंख्या नियंत्रण हो या फिर बेरोजगारी, महंगाई हो या फिर शिक्षा व्यवस्था। सीएम योगी ने हर मुद्दों पर अपनी बात रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए। आगे आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की अहम खबरें।